भारत में बाबा या गुरु का नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा और विश्वास जागता है। लेकिन कुछ बाबाओं के मामले ऐसे रहे हैं जिनमें आस्था के साथ साथ बड़े बड़े अपराध और अदालत के फैसले भी जुड़े हैं। आज हम जानेंगे उन 5 विवादित बाबाओं की पूरी कहानी, विस्तार से, साफ साफ समझने वाली भाषा में। पहला, गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा। सबसे पहले बात करते हैं गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की। वो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख थे और लाखों लोग उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते थे। लेकिन 2017 में अदालत ने उन्हें 2 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया और उन्हें 20 साल जेल की सजा दी। इस फैसले के बाद हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों में भारी हिंसा और दंगे हुए, जिसमें कई लोगों की मौत और संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। राम रहीम को कई बार जेल से पैरोल भी मिला, यानी कोर्ट ने अस्थायी छुट्टी दी ताकि वो अपने परिवार से मिल सकें या अपना धार्मिक काम कर सकें। उन्हें 1 दिन, 12 घंटे, 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन जैसी पैरोल दी गई। इनमें से कुछ बार वो अपने आश्रम पर भी रहे। इस दौरान उन्होंने संगीत वीडियो भी जारी किए और इसका काफी विरोध भी सामने आया कि क्या एक दोषी को इतनी छुट्टियां मिलनी चाहिए। उनकी पैरोल कई बार राजनीतिक रूप से भी विवादित रही, क्योंकि चुनावों के आसपास भी उन्हें छुट्टियां दी गईं, जिससे सवाल उठे कि क्या उनका प्रभाव अभी भी बड़ा है। दूसरा, आसाराम बापू। अब बात करते हैं आसाराम बापू की। आसाराम का असली नाम आशुमल शिरुमलानी हरपलानी है। वो 1970 के दशक से ही एक बड़े गुरु के रूप में जाने जाते थे और उनके 400 से ज्यादा आश्रम और 40 से ज्यादा स्कूल भारत और विदेशों में थे। लेकिन 2013 में जोधपुर की विशेष अदालत ने उन्हें एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पाया कि 16 साल की लड़की को आश्रम में डराने धमकाने और धोखे में रखकर बलात्कार किया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आसाराम के खिलाफ भूमि कब्जा, फर्जी दस्तावेज और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे आरोप भी हैं, जिनकी वजह से कई जगहों पर उनके आश्रमों पर सरकारी कार्रवाइयां हुई। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों से अस्थायी जमानत दी है ताकि वे अपना इलाज कर सकें। लेकिन पीड़िता पक्ष और कई लोगों ने इस जमानत का विरोध किया है कि ये एक दोषी को आराम देना जैसा है। तीसरा, नारायण साईं। तीसरे नंबर पर हैं नारायण साईं, जो आसाराम बापू के बेटे हैं। नारायण साईं को भी बलात्कार और यौन शोषण के मामलों में दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई है। नारायण साईं पर आरोप थे कि उन्होंने अपने पिता के आश्रम में महिलाओं का शोषण किया और उनको धमकियां दी। गुजरात पुलिस के अनुसार उनके संपत्ति और निवेश का अनुमान करोड़ों रुपए में है। जेल में रहते हुए भी नारायण साईं की मोबाइल छुपाने जैसी घटनाएं सामने आई, जैसे उसने अपना मोबाइल और सिम जेल के अंदर छुपा रखे थे, जिससे ये सवाल उठता है कि जेल सुरक्षा व्यवस्था कितनी सख्त है। कुछ मामलों में कोर्ट ने नारायण साईं को अंतरिम जमानत भी दी है ताकि वो अपने पिता से मिल सके, लेकिन ये भी विशेष शर्तों के साथ होती है, जैसे पुलिस की सुरक्षा और समूह में अनुयायियों से ना मिलना। चौथा, स्वामी नित्यानंद। चौथा नाम है स्वामी नित्यानंद का, एक विवादित गुरु जिनका मामला बहुत अजीब और बड़ा है। 2010 में उनके खिलाफ एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे एक अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वे शवासन कर रहे थे, लेकिन इसे लेकर बलात्कार और यौन शोषण के आरोप भी बने। उनके खिलाफ 2018 में अदालत ने आरोप तय किए और वारंट जारी किया, लेकिन साल 2019 में नित्यानंद भारत से फरार हो गए और वे अपने आप को कैलासा नाम के स्वयं घोषित देश का संस्थापक बताते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कैलासा का प्रचार और उनके समर्थक अब भी कई स्थानों पर सक्रिय हैं। पुलिस और अदालत अभी भी कई मामलों की जांच कर रहे हैं, जिनमें अदालत में पेश न होना, बच्चों के कथित अपहरण और अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं। ये मामला दिखाता है कि कमाल, शक्ति और विवाद का मिश्रण एक गुरु को कहां तक ले जा सकता है। पांचवा, फलाहारी बाबा। उन पर भी 2017 में एक 21 वर्षीय महिला को रेप करने के आरोप लगे और राजस्थान की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जैसी धार्मिक संस्थाओं ने भी उन्हें और अन्य ऐसे बाबाओं को फर्जी बाबा की सूची में डाला है, ताकि लोगों को सचेत किया जा सके कि हर गुरु या संत भरोसेमंद नहीं होता। इन 5 विवादित बाबाओं की कहानी सिर्फ सनसनी नहीं है, ये सच है, अदालत के फैसले पर आधारित है और ये दिखाता है कि जब आस्था अंधविश्वास में बदल जाती है तो वही शक्ति लोगों के विश्वास, कानून और जीवन को प्रभावित कर सकती है।